नमस्कार। चलिए आज प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक संगम युग को समझते हैं। इसे आप एक तरह का क्विक स्टडी गाइड समझ सकते हैं। मतलब वो सारे जरूरी पॉइंट्स जो सीधे आपके एग्जाम नोट्स में काम आएंगे। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि भाई ये संगम युग आखिर था क्या। चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में। देखिए, संगम शब्द का सीधा सा मतलब है सभा या मिलना। यह असल में तमिल कवियों की एक बहुत बड़ी सभा हुआ करती थी, जिसे मदुराई के पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला था। और अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का दौर था। जरा सोचिए, जब उत्तर भारत में मौर्य और फिर मौर्योत्तर काल चल रहा था, ठीक उसी वक्त सुदूर दक्षिण में ये शानदार साहित्यिक युग अपने चरम पर था। इस पूरे युग में 3 बड़े राजवंशों का दबदबा था, जिन्हें एक साथ मूवेंदर यानी 3 महान राजा कहा जाता था। ये थे केरल वाले इलाके में चेर, तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी हिस्से में चोल और बिल्कुल दक्षिणी छोर पर पांड्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी लोकेशन ने ही इनके व्यापार और संस्कृति को एक खास शक्ल दी। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? तो इसका जवाब छिपा है उस दौर के शानदार तमिल साहित्य और शिलालेखों में। आइए जरा देखते हैं कि वो कौन से बड़ी सोर्स हैं जो हमें संगम युग की कहानी सुनाते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम आता है तोल्काप्पियम का, जिसे लिखा था तोल्काप्पियर ने। ये आज मौजूद सबसे पुराना तमिल ग्रंथ है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये सिर्फ तमिल ग्रामर की किताब नहीं है, बल्कि उस समय की राजनीति और समाज कैसा था उसकी भी एक कमाल की झलक दिखाती है। एग्जाम के लिए ये एक बेहद जरूरी सोर्स है। इसके बाद आते हैं 2 महान महाकाव्य। एक है शिलापतिकारम, जिसमें कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी की कहानी है। और दूसरा है मणिमेखलई, जो कहानी को आगे बढ़ाता है और कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि संगम समाज के विश्वास, उनके मूल्य, उनकी पूरी जिंदगी का एक आईना है। तो हमने लिटरेचर की बात कर ली, अब जरा राजनीति पर आते हैं। ये जो आप चार्ट देखने वाले हैं, ये इन तीनों राजवंशों से जुड़े सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक जगह ले आता है। मतलब क्विक रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। ये चार्ट समझिए संगम युग की पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पूरा निचोड़ है। देखिए, चेर राजवंश की राजधानी थी वांजी, उनका निशान था धनुष और मेन पोर्ट था मुजरिस। फिर आते हैं चोल, जिनकी राजधानी उरैयूर और पुहार थी और उनका निशान था बाग। और आखिर में पांड्य, जिनकी राजधानी थी मदुरै और उनका प्रतीक था मछली और बंदरगाह कोरकई। ये फैक्ट्स अक्सर सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, राजवंशों को तो हमने समझ लिया। अब चलिए उनके कुछ सबसे फेमस राजाओं और उनके सबसे बड़े कारनामों पर एक नजर डालते हैं। एग्जाम के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि हर राजा की कम से कम एक बड़ी उपलब्धि जरूर याद रखें। चेरों में सबसे मशहूर थे सेनगुट्टवन, जिन्हें भला चेर भी कहते थे। इनका सबसे बड़ा काम था पत्नी पूजा की शुरुआत करना। ये पूजा शिलापतिकारम की हीरोइन कन्नगी की एक आदर्श पत्नी के रूप में होती थी। ये दिखाता है कि कैसे उस दौर में साहित्य का समाज पर सीधा असर पड़ता था। और चोलों में जो सबसे महान शासक हुए वो थे करिकाल। इनकी 2 बातें खास हैं। एक तो वेणी की लड़ाई में उनकी जबरदस्त जीत, और दूसरा कावेरी नदी पर कल्लाणे बांध बनवाना। ये दुनिया के सबसे पुराने डैम्स में से एक हैं, और कमाल की बात तो ये है कि ये आज भी इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी उस जमाने में। तो ये तो हुई राजाओं और उनकी लड़ाइयों की बातें, पर उस वक्त आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब संगम युग के समाज और उनकी इकोनॉमी पर एक नजर डालते हैं। संगम समाज का एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट था पंचतिने। मतलब जमीन को 5 अलग अलग तरह के इलाकों में बांटा गया था, और हर इलाके की ज्योग्राफी ही ये तय करती थी कि वहां के लोगों का मुख्य काम क्या होगा। जैसे कुरिंजी यानी पहाड़ों में रहने वाले शिकार करते थे, मुल्ले यानी जंगलों में पशुपालन होता था, मरुतम जो नदी के मैदान थे वहां खेती होती थी, नेतल यानी समुद्री किनारों पर लोग मछली पकड़ते थे, और हाँ, पालय यानी सूखी जमीन पर लूटपाट भी एक पेशा था। ये दिखाता है कि उस दौर में पर्यावरण और इंसान का रिश्ता कितना गहरा था। संगम युग आर्थिक तौर पर बहुत खुशहाल था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी रोमन साम्राज्य के साथ जबरदस्त समुद्री व्यापार। यहां से क्या किया जाता था? काली मिर्च, सूती कपड़े और कीमती मोती। और बदले में वहां से क्या आता था? ढेर सारा सोना, घोड़े और शराब। मुजिरिस, पुहार और कोरकई जैसे बंदरगाह इस इंटरनेशनल ट्रेड के बड़े सेंटर थे।
चलिए, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे फटाफट एक क्विक रिवीजन में समेट लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो चलिए एक रैपिड फायर करते हैं। संगम, कवियों की सभा। मूवेंदर, तीन राजा। चेर, चोल, पांड्या। तुल्काप्पियम, सबसे पुराना तमिल व्याकरण ग्रंथ। प्रमुख देवता कौन थे? मुर्गन। वीरकल क्या था? युद्ध में शहीद हुए वीरों के सम्मान में लगाए जाने वाले पत्थर। और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रोमन साम्राज्य। ये पॉइंट्स सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, प्राचीन संगम राज्यों की ये जो विरासत है, चाहे वो भाषा हो, साहित्य हो या फिर सांस्कृतिक पहचान, वो आज के दक्षिण भारत में किस तरह से जिंदा है, इस पर सोचिएगा जरूर। क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस हमारे साथ साथ अपना रूप बदलता रहता है।